आज की हम इस वीडियो में नागार्जुन की बहुत दिनों के बाद कविता का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियोज़ में हमने उनकी हरिजन गाथा, सत्य आदि कविताओं का अध्ययन किया। देखो, बहुत दिनों के बाद अब भी मैंने जी भर देखी पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौलसरिये के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद। ये पंक्तियाँ नागार्जुन द्वारा रचित बहुत दिनों के बाद कविता से ली गई है। इनमें ग्रामीण परिवेश के सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया गया है। गांव का जो परिवेश है, वहाँ की जो प्राकृतिक छटा है, उनके सौंदर्य का उल्लेख करते हुए कवि कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान। नागार्जुन जी कहते हैं कि मैं बहुत दिनों के बाद गांव गया हूँ और वहाँ जाने पर मैंने किसानों का जो परिश्रम है उसको नज़दीकी से देखा है कि वो कितना परिश्रम करते हैं और परिश्रम के पश्चात किस प्रकार से उनकी फसलें पक गई है। पकने के बाद वो उनको किस प्रकार काट रहे हैं या उस पकी हुई फसल को देखकर किसान कितने आनंदित हो रहे हैं। लेकिन अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान कि खेतों में पकी हुई सुनहरी कांति वाली जो फसल है, उन फसलों की शोभा को मैंने जी भर के देखा था और यह मैं बहुत दिनों के बाद देख पाया था। इसलिए उन्होंने कहा ना, बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत दिनों के बाद मैं उन फसलों का आनंद ले पाया हूँ। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। इतना ही नहीं, मैं बहुत दिनों के बाद ओखली में धान कूटती हुई, धान बोलते हैं चावल को, क्या बोलते हैं, चावल को, ओखली में धान कूटती हुई जो किशोरियाँ हैं, उनके लोकगीतों का भी मैंने आनंद ग्रहण किया है। कवि के कहने का मतलब ये है कि किसानों ने भरपूर परिश्रम किया और परिश्रम के पश्चात उन्हें फल की प्राप्ति हुई और फल की प्राप्ति के कारण जो किसान थे वो आनंद की अनुभूति करके, उनकी जो किशोरियाँ हैं वो धान कूट रही है और धान कूटते कूटते गाना गुनगुना रही है, तो उनके गाने को सुनकर मुझे भी आनंद की अनुभूति हुई। इसलिए कवि कहते हैं कि धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान है, गाना गाती हुई वो क्या कर रही है, धान कूट रही है और उनकी धान कूटने की जो आवाज़ है बहुत ही मधुर है और मैं भी उन गीतों को सुनकर आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। कवि क्या कहते हैं, देखो, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौलसरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। कि बहुत दिनों के बाद मौलसरी के ढेर के ढेरे मैंने बहुत सारे ताजे सुगंधित फूलों की जो खुशबू थी चारों तरफ व्याप्त थी और उस खुशबू से संपूर्ण जो प्राकृतिक वातावरण था सौंदर्यमय हो रहा था, सुगंधित हो रहा था। तो मैंने भी वातावरण के माध्यम से उनकी खुशबू को ग्रहण किया और यह कार्य मैं बहुत दिनों के बाद कर पाया, क्योंकि ऐसा प्राकृतिक दृश्य मुझे बहुत दिनों के बाद ही दिखलाई दिया। देखा ना, मौलसरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल, मतलब मौलसरी के ढेर सारे ताजे सुगंधित फूल सूंघने को मिले और उनको सूंघकर मेरा जो मन है वह हर्षित हो गया, प्रफुल्लित हो गया और मुझे आनंद की अनुभूति हुई। अगली हमारी व्याख्या है, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंद्रग्रहणी धूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया
गन्ने चूसे जीवर बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जीवर भोगे रूप रस गंध शब्द स्पर्श सब साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। ये पंक्तियाँ भी उनकी बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता से ही ली गई है। और इनमें भी कवि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी संपूर्ण जो इंद्रियां हैं वो मेरे जो जन्मभूमि है उसके सौंदर्य पर केंद्रित हो गई है। देखो, बहुत दिनों के बाद आपकी मैं जीवर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंद्रवर्णी धूल। कवि कहता है कि बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं अपने गांव की जो पगडंडी थी, वहाँ की जो चंद्रवर्णी धूल है, गांव की पगडंडी मतलब गांव के रास्ते की या गांव के खेतों की जो चंद्रवर्णी धूल है, अर्थात चंदन के समान खुशबू से परिपूर्ण। अर्थात कहा जाता है कि मिट्टी के अंतर्गत जो सुगंध होती है वह समवाय संबंध से होती है। समवाय संबंध से कहते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी को यदि खुशबू मिलती है तो वो मिट्टी के माध्यम से ही मिलती है। इसलिए कई बार देखा जाता है कि हम मिट्टी ऊपर पानी डालते हैं तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो ये कहा जाता है कि जो खुशबू है वो मिट्टी में ही है मूलतः, और मिट्टी के माध्यम से ही प्रकृति के भिन्न भिन्न पदार्थों में वह अलग अलग रूप में आती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा गवई पगडंडी की, गांव की पगडंडी मानी रास्ते की चंदनवर्णी धूल। चंदनवर्णी का मतलब चंदन के समान खुशबू वाली धूल को मैं छू पाया था। ठीक है, बहुत दिनों के बाद अब भी मैंने जीवर ताल मखाने खाए और उस धूल को छूकर मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हुई। और जो मेरे गांव में जो ताल मखाने हैं खाने की चीज़ है, और गन्ने चूसे, और जो गन्ने हैं उनको मैंने ताल मखाने खाए और गन्नों को चूसा। अर्थात ऐसा अवसर मुझे बहुत दिनों के बाद ही प्राप्त हुआ है। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जीवर भोगे रूप रस गंध स्पर्श। कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अब मैंने बहुत दिनों के बाद अपनी जो पृथ्वी है उसके रूप रस गंध स्पर्श मतलब उसका स्पर्श किया है, गंध मानी उसकी खुशबू को लिया है, रस मानी उसका गन्ना चौक का रस लिया है, और वहाँ की जो ध्वनि है प्राकृतिक वातावरण की उसको शब्द कहा है, और स्पर्श का मतलब उसको मैंने स्पर्श करके आनंद की अनुभूति की है। इसलिए उन्होंने कहा रूप रस और गंध इन पांचों भौतिक तत्वों को एक साथ में जीवर भोगा है। अर्थात कवि यहाँ अपनी जन्मस्थली से प्रेम करता है और जन्मस्थली उसे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है वहाँ कर इस प्रकार। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा शरीर है पंचभौतिक तत्वों से मिला है, तो वे पंचभौतिक तत्व रूप रस गंध स्पर्श ये है आँख कान नाक गले इसके विषय है। ठीक है, तो यह कि संपूर्ण इंद्रिय मेरी यहाँ आने के बाद प्रसन्नचित्त हो चुकी है। यह कवि का यहाँ उल्लेख है कि यहाँ आकर मुझे आनंद की अनुभूति हुई है और मेरी जो संपूर्ण इंद्रिय है वो आनंद की अनुभूति कर रही है। अब तुम्हें ये देखना है कि नागार्जुन में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो यही पूछा जा सकता है कि बहुत दिनों के बाद कविता का सार लिखिए, या बहुत दिनों के बाद कविता का मूल भाव क्या है, मूल संवेदना क्या है, तो तुम लिख देना इसमें। और दूसरा एक क्वेश्चन यह आ सकता है कि नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा यह इस तरीके से भी आ सकता है कि नागार्जुन प्रगतिशील कवि है या प्रगतिवाद के कवि है, इस कथन के आलोक में उनकी काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या ऐसे भी आ सकता है कि नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि है, स्पष्ट कीजिए। एक हरिजन गाथा का दूसरी जो कविता थी उनकी वो थी ना हरिजन गाथा, तो हरिजन गाथा का सार लिखिए। या हरिजन गाथा में किस भावना को या किस संवेदना को कवि यहाँ उल्लेखित करना चाहता है उस संवेदना का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन नागार्जुन पर पूछे जा सकते हैं। और छोटे तो मैंने तुम्हें बता ही रखे हैं कि नागार्जुन की किन्हीं दो कृतियों का नाम लिखिए, नागार्जुन का मूल नाम क्या था, और जैसे कोई उनकी रचना दे देंगे कि इस रचना के जैसे हरिजन गाथा ही दे दी चलो, तो हरिजन गाथा रचना किनके द्वारा रचित है, या कोई पंक्ति दे देंगे जैसे कि सिंदूर तलंकित भाल का आशय स्पष्ट कीजिए कि सिंदूर तलंकित से क्या मतलब है, या कोई
किसी भी कविता की कोई पंक्ति देने के पश्चात उसका भाव पूछ लिया जाता है। जैसे बहुत दिनों बाद, अभी मैंने पढ़ा है तो बहुत दिनों के बाद कविता में कवि नागौर ने अपने काम से कैसी अनुभूति हो रही है। और जैसे हरिजन गाथा थी उसमें जैसे वो था ना, पैसाची नरमेद, किसके लिए आया पैसाची नरमेद। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इस संपूर्ण कविता को पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि हम छोटे क्वेश्चनों को तभी कर पाते हैं जब हम संपूर्ण कविता का अध्ययन करते हैं। थैंक यू।